अमेरिका के साथ होता, उनके नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमला करता, तो क्या कोई भी दूसरा देश जाकर उन पर दबाव बनाकर इस बात को मनवा हल हो, लेकिन द्विपक्षीय हो। तीसरे पक्ष की इसमें गुंजाइश का हस्तक्षेप करके जो सीज फायर की घोषणा, अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा नहीं, हमारे सेना नहीं, फायर के सबसे पहले घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का। देखिए कि हमारे देश के अप्रवासियों को जिस तरीके से बेड़ी और हथकड़ी लगा कर लाया गया, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं। उसी जगह पे है जहाँ पे सिवान के लाल, जिनको वीर गति प्राप्त हुई है, तमाम देख सकते हैं आपकी हज़ारों की संख्या में जिन लोगों को पता चला कि आज अंतिम विदाई है, यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। वैसे में तमाम जनप्रतिनिधि से लेके हर तबके के लोग हर जगह से यहाँ पर आज अंतिम विदाई के लिए पहुँचे हुए। हमारे साथ अभी जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, ये भी पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से आज हमारे सैनिक को जो वीर गति प्राप्त हुए हैं, इन्होंने अंतिम विदाई दी और क्या संदेश देना चाहेंगे, ये भी जानेंगे। सर, आज पहुँचे हुए हैं यहाँ पर आप लोग। देखिए, लाल बाबू सिंह जो इस सिवान के माटी के लाल अपनी शहादत देश के सीमा पर आतंकवाद से लड़ते हुए दी है, इस पर हम लोग को गर्व है। और वैसे शख्स को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक पूरा देश इस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में, युद्ध में एक साथ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी यह मांग थी कि पहलगांव के उस पहाड़ी पर जिस तरीके से सैलानियों को मारा गया, निर्दोष को, वो घटना देश के लिए शर्मनाक भी थी, दुखद थी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से होना चाहिए था। अमरजीत जी, सीज फायर जो हो गया था, बात समझौते, फायर तो अमेरिका के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। अमेरिकी हस्तक्षेप बिल्कुल गलत है और प्रधानमंत्री झुक गए हैं अमेरिका के सामने। इससे पूरे देश में निराशा है। निश्चित तौर पे आतंकवादियों पर जम के कार्रवाई की ज़रूरत थी। हम लोग पहले से ही कहते थे कि आतंकवाद को चुन चुन करके उसको नष्ट करने की ज़रूरत है। किसी देश से युद्ध देश भी नहीं चाह रहा था, लेकिन यदि आप घोषणा ही कर दिए तो निश्चित था कि जवाब दे करके तब लौटते। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका जहां धौंस दिया, हमारी सरकार पीछे हट गई। अमेरिका की अब बात, समझौता का उल्लंघन हो गया। अमेरिका की आप बात करें, अगर ऐसा अमेरिका के साथ होता, उनके नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमला करता, तो क्या कोई भी दूसरा देश जाकर उन पर दबाव बनाकर इस बात को मनवा नहीं, अमेरिका बात मानने वाला है और दुनिया का कोई देश अमेरिका का इस तरह का हस्तक्षेप मानने वाला नहीं है। हम तो देखें कि हमारे देश के अप्रवासियों को जिस तरीके से बेड़ी और हथकड़ी लगा कर लाया गया, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले। ये देश के लिए अपमान हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कुछ लोग विश्व गुरु की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, अब हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, जब बीच तनाव बना, तो कोई देश साथ नज़र नहीं आया। तो मतलब इसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लोग, चर्चा बना रहता है कि अब हमारा देश, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु हो गया है, अब हम लोग विश्व का गुरु हो गए हैं। लेकिन जब देश में युद्ध हुआ तो उल्टा जब देखा गया कि अमेरिका वाले ही दबाव बना रहे हैं कि भाई आप लोग समझौता कर लीजिए। देखिए, अपने मुंह मिट्ठू जो बनते हैं, अपने पीठ अपने थपथपाते हैं, उनका आज पोल खुल गया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि पूरा देश एकजुट था, पूरा देश साथ में था, सब लोग चाह रहे थे, जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया। ये क्या है? और कौन देश जो है, आप कह रहे हैं विश्व गुरु है, तो आपके साथ खड़ा हो रहा था? हम तो पड़ोसी देशों के साथ हमेशा चाहते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता के जरिए मसले का हल हो, लेकिन द्विपक्षीय हो। तीसरे पक्ष की इसमें गुंजाइश कहाँ है? और ये हस्तक्षेप करके जो सीज फायर की घोषणा, अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमारे सेना नहीं कर रही है। सीज फायर के सबसे पहले घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसी समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने, अभी तो कुछ बातें और खुल रही कि इतना करोड़ रुपये हमने दिया, इतना रुपये डॉलर दिया, क्या क्या हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन हम समझते हैं कि इससे पूरा देश निराश है। चलिए, प्रधानमंत्री जी का अब आगमन भी है बिहार में। वैसे में एक तरफ इतना सेंसिटिव मामला है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद आएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव भी यहाँ होने वाला है। इलेक्शन लड़ना और युद्ध लड़ना, इन दोनों में कितना अंतर है और कितना ज़रूरी है? इलेक्शन तो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। इलेक्शन लड़ते हैं हम अपने जनता के नेतृत्व करने के लिए, और युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि देश को बचाने के लिए, देश की शान शौकत को बरकराने के लिए। राम बाबू ने जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये राम बाबू प्राप्त नहीं हुए। जितने नौजवान दिख रहे हैं, अगर देश पे आँच आ जाएगी, ये सारे नौजवान उस बॉर्डर पर जाकर लड़के मरने। लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है कि जो ये जितने नौजवान दिख रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन
प्रधानमंत्री चुना जाता है देश में, राष्ट्रपति चुना जाता है निर्णय लेने के लिए, तो कब तक आखिर दूसरों की गलती की वजह से हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पर जाकर शहीद होते रहेंगे? प्रधानमंत्री की जो बात आप कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की जो भी जुमलेबाजी है, जो बात करते हैं वो उस पर कभी खर्रा नहीं है। एक भी मुद्दा जब से सरकार 10 वर्षों से आई है, एक भी मुद्दे पे एनडीए सरकार खर्रा नहीं उतरी है। आने वाले समय जनता अपने सूझबूझ से फैसला लेने जा रही है। हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ देश में ऐसा आडंबर खड़ा होता है जिससे जनता दिग्भ्रमित होने का काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि जनता में अपने सूझबूझ पैदा करे और ऐसी घटनाओं पर गौर करे वो कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं देश में। और जो जैसे अभी विधायक जी ने कहा कि द्विपक्षीय बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात बोले कि द्विपक्षीय बात होना चाहिए। तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसमें कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है। हमारा देश कहीं ना कहीं, हमारा नेतृत्व कमजोर है, हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, गृह मंत्री कमजोर है, रक्षा मंत्री कमजोर है। तो द्विपक्षीय बात पर कोई भी देश का मसला होना चाहिए, वो हमें भी कबूल है, आम जनता को कबूल है। और मैं एक बार और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। अब मेरे गाँव के बगल के थे, मेरे छोटे भाई जैसे थे राम बाबू जी, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अंतिम विदाई में आप जा रहे हैं आज, क्या कुछ कहेंगे तमाम जो उनके परिजन हैं? कैसे आप लोग सहन शक्ति देंगे कि कुछ हिम्मत है उनके माता पिता जो उनके परिजन हैं? हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ खड़ा है, पूरा सिवान उनके साथ खड़ा है। और मैं कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में दुख बर्दाश्त करने की साहस पैदा हो, यही मैं कामना करता हूं। और देश की जहां तक बात है, जितने लोग आए हुए हैं सबका भावना देश के साथ जुड़ा हुआ है। और देश के एक एक जवान, एक एक लोग अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भले ही वो फौज में है तो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे से हिम्मत है और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भी, सारे लोग भी वर्दी पहनकर देश के लिए लड़ जाएंगे। देश भारत की आज़ादी की लड़ाई भी बहुत लोगों ने ही लड़ा है, तब मिला है। अंग्रेज़ों को हम लोगों ने खदेड़ा है, कई देश को घुटना टेकाया है, लेकिन इस समय जो हुआ उससे सब लोग मरमाहित। चलिए, बहुत शुक्रिया।